हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और आज उस करेक्शन वाले क्लास को जो हम लोगों ने किया था कल, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं सेकंड सेंटेंस ले रहा हूँ, ठीक। थोड़ा छोटा सेंटेंस है, ठीक, क्योंकि कल वो मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें आप गेन करते जाएँ। एकदम से करेंगे तो आप ही को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सेकेंड जो मैंने वर्ड लिया है साथी, वो है, देखिए शब्द सेंटेंस आपके सामने, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ़ one wishes to achieve success here, ठीक। one should make his best efforts if one wishes to achieve success here। ये आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूँ साथियों। और क्या बोलते हैं, लेट अस स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं। देखते हैं इस पे सब्जेक्ट वर्ब क्या आ रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहला काम सब्जेक्ट वर्ब का पता लगाना। वन है हमारा सब्जेक्ट साथियों, और यहीं से इस रूल की शुरुआत हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये रूल ये कहता है कि एक रूल बड़ा क्लियर है साहब, कि अगर वन हमारा सब्जेक्ट होता है तो समझ लीजिए आगे आके उसके लिए सिर्फ वन का ही प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ वन इज द सब्जेक्ट, आगे उसके लिए सिर्फ वन का ही प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। ये हो गया हमारा रूल नंबर वन। अगर वन हमारा सब्जेक्ट है तो आगे जाकर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वन का ही यूज किया जा सकता है, ठीक। तो इस रूल को लेकर के आगे चलेंगे, इसको भी चेक करेंगे। पहले सब्जेक्ट आया था तो उसके लेटर्स ही, उसके वर्ब क्या आ रहे हैं साथियों। शुड मेक, शुड है हेल्पिंग वर्ब और मेक है मेन वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक। शुड के बाद में ये आप देख ही सकते हैं कि ये मेन वर्ब जो है हमारा V1 फॉर्म में है। क्या शुड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए? आप याद करके बताएं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। 9 हेल्पिंग वर्ब होते हैं साथियों, और इन 9 हेल्पिंग वर्ब के लिए आगे आकर के जो भी वर्ब होता है मेन वर्ब में ही, नेक्स्ट जो भी वर्ब होता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे वो क्या आ रहा है, वन शुड मेक। ये V1 है, यानी शुड क्या, V1 वाला रूल तो बिल्कुल सही फॉलो किया है, ठीक है फ्रेंड्स। वन शुड मेक, हाँ, मेक का मतलब होता है कुछ बनाना। मेक का बेसिक, आई हैव मेड अ हाउस, मैंने एक घर बनाया है, ठीक। ही हैज़ मेड क्या बोलते हैं, अ वेरी गुड क्राफ्ट समथिंग, उसने क्राफ्ट की कुछ चीज़ बनाई है, ठीक। ही हैज़ मेड अ पेपर एरोप्लेन, कुछ भी बनाता है, उसने कागज़ का एक प्लेन बनाया है। तो मेक का मतलब होता है बनाना। आइए देखते हैं क्या यहाँ पे मेक का मतलब बनाना ही आ रहा है या मामला कुछ और ही है, ठीक। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स। शुड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में चाहिए, आप जानते होंगे। वन शुड मेक, किसी को भी बनाना चाहिए, हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसके सर्वश्रेष्ठ प्रयास। तो साहब सर्वश्रेष्ठ प्रयास फ्रेंड्स बनाए जाते हैं या सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए जाते हैं? किए जाते हैं ना। तो यहां से एक बात निकल के आए आपके लिए, ठीक। और वो ये है कि मेक का जनरली हम लोग एक ही मीनिंग जानते हैं, कि मेक के एक नहीं बल्कि 2 मीनिंग होते हैं। मेक का पहला मीनिंग होता है बनाना, ठीक, और मेक का दूसरा मीनिंग होता है कुछ करना, टू डू समथिंग, ठीक। ही मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, उसने बहुत सारा प्रयास किया, ठीक। तो ये हमारा दूसरा रूल आ जाएगा। ये रूल 1 हो गया जो निकल के आया एक। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रूल्स किताब में आपको नहीं मिलेंगे, मतलब एक साथ नहीं मिलेंगे तो
कहीं निकल के आया कि मेक का मीनिंग करना भी होता है। अब आप जोड़िए दोनों को, ये अच्छा बेसिक मतलब बनाना, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, दो मीनिंग बनाना और करना, ठीक। मेन मीनिंग दो होते हैं 99%। तो दूसरा हमारा रूल निकल के क्या आया, मेक जो वर्ब होता है इसके दो मीनिंग होते हैं, कुछ बनाना, ठीक, यानी क्रिएट, बिल्ड, और दूसरा इसका मतलब जाता है करना, डू, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए, जैसा आपने अभी पढ़ा कि सबको अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए, तो यह इसका मीनिंग है करना, और शुड का मतलब चाहिए, ठीक। फिर आ गया है साहब हिज बेस्ट एफर्ट्स, सबको करने चाहिए हिज बेस्ट एफर्ट्स। ये हिज किसके लिए आ रहा फ्रेंड्स, क्या आप मुझको बता सकते हैं? किसके सर्वश्रेष्ठ प्रयास की बात हो रही है? यहां तो ये वन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास की बात हो रही, लेकिन अभी तो हम लोगों ने रूल नंबर 1 पढ़ा कि वन अगर एक बार सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया तो आगे उसका जहां भी जिक्र होगा उसमें सिर्फ वन ही लग सकता है, ONE वन ही लग सकता है, आगे कुछ और जुड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन वन लगेगा ही लगेगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये जो हिज है ये कुछ गलत लग रहा है हमको, ठीक। यहां पे इस हिज के बजाय क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए पहली बात तो, और क्योंकि उसके प्रयास की बात हो रही है तो वन तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद में का, के, की बनता है एपोस्ट्रोफी और एस लगा के, ठीक। अनिल्स हाउस, अनिल एपोस्ट्रोफी एस का हाउस घर, ठीक। तो ये बड़ा, तो रूल क्या निकल के आया देखिए, मैं आपको बताता हूं। रूल नंबर 3, रूल 3 क्या निकल के आया साथियों? रूल 3 रूल 1 का ही एक और एक्सटेंडेड फॉर्म, यानी उसमें एक और बात ऐड की गई, और मैं आपको उस बात को घुमा के बताता हूं और इजी शॉर्टकट के तौर पे। देखिए, अगर वन सब्जेक्ट है तो किसी भी परिस्थिति में ही, हिम और हिज नहीं लग सकता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि ही के लिए वन ही आएगा, हिम के लिए भी वन ही आएगा, और हिज के लिए वन ही आएगा। आगे पॉजिटिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। तो देखिए, ही आएगा, ही के लिए क्या बन जाएगा, वन। हिम के लिए क्या बन जाएगा, वन। और हिज के लिए क्या बन जाएगा, वन एपोस्ट्रोफी एस। रूल ब्रेक नहीं हुआ, ओनली वन कैन बी यूज्ड, वन ही यूज हो रहा है, उसके आगे एपोस्ट्रोफी एड तो ऐड, एपोस्ट्रोफी एस तो ऐड हो रहा है, वन तो आ ही रहा है, ठीक। तो ये हमारा आया रूल नंबर 3, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ वन इज द सब्जेक्ट देन ही, हिम, हिज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इट। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वन, वन और वन एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। लेकिन इसका एक रिवर्स रूल भी है साथियों, मैंने जोड़ा है, ठीक। ऐसी किताब है तो आपको अलग अलग मिलता है। वन के बजाय अगर आपका सब्जेक्ट एनी वन है, एवरी वन है, सम वन है, ठीक, तब उसके लिए वन नहीं आता, ये रूल रिवर्स हो जाता है। तब उनके लिए ही, हिम और हिज ही आएगा अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो सिंगुलर आएगा, और ही, हिम और हिज आएगा। अगर फीमेल है तब शी, हर, हर आ सकता है। तो याद रखिएगा ये रिवर्स रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है साथियों, बट इसी का रूल, इफ एनीवन, एवरीवन या someone is used, then दिख रहा है ना, then क्या यूज करते हैं इनके लिए, he, him और his is used। याद रखिएगा साथियों, तब दोबारा हम लोग समवन, एनीवन और एवरीवन नहीं लिख सकते हैं, हमको उनके लिए ईच वन भी आ सकता है इसमें, लेकिन जनरली एवरीवन, समवन, एनीवन आता है।
तब हम लोग इनके लिए वन नहीं लिख सकते, एनी वन लिख सकते, सिर्फ ही, हिम और हिज लिख सकते हैं अगर जेंडर क्लियर नहीं है। तो आप कहेंगे कि ही कब आएगा, हिम कब आएगा और हिज कब आएगा, वैसे तो डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल एक और चीज जान लीजिए, ही आएगा अगर सब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है वो, हिम आएगा अगर किस फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल सही बताया आपने, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, और हिज आएगा अगर कौन से फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। ठीक, अब ये सब क्या होती है, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन किसी टाइम सबके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव फॉर्म बता दूंगा, सारे मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स के, तो क्लियर हो जाएगा। तो ही, हिम और हिज का प्रयोग हुआ, यानी यहां पे अगर वन के बजाय एवरीवन लिखा होता तो ये हिज सही था। अब आप ये भी कहेंगे कि सर ये हिज के हिसाब से वन को चेंज कर दो मेरे लाल, ऐसा नहीं होता है। ठीक, बाद के हिसाब से पहले वाला चेंज नहीं करते हैं जब तक कोई मजबूरी ना हो। सब्जेक्ट वन है, वन के हिसाब से सेंटेंस को चलाइए, न कि हिज के हिसाब से सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए। और वैसे भी दूसरा पॉइंट ये भी है कि इफ के बाद में फिर एक बार वन ही आ गया है, तो यहां भी वन है, यहां फिर वन आ गया। अगर आप वैसे चेंज करना पड़ेगा तो आपको दो चेंज करने पड़ेंगे। आप इस वन को भी एवरीवन करोगे और आप इस वन को भी एवरीवन, तो एक सेंटेंस करेक्शन में एरर एक ही होती है। ठीक, तो ये चार इंपॉर्टेंट रूल अभी तक निकल के आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वन शुड मेक, तो ये हो जाएगा साथियों, क्या हो गया, यही गलत है हमारा, क्या आना चाहिए इसके लिए, वंस, किससे टैली करते हुए, ये वन से टैली करते हुए। वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स। ठीक, एफर्ट्स हमारा ऑब्जेक्ट है भाई, क्यों, अरे भाई सब्जेक्ट वर्ब के बाद में जो नाउन आएगा, प्रयास एक नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट ही तो होगा। ठीक, इस ऑब्जेक्ट से पहले आ गया है एक सुपरलेटिव डिग्री। ये बेस्ट कौन सी डिग्री होती है साथियों, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। आपने जो रूल पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगना चाहिए। कहां गया, ये तो हिज आ गया, द कहां गया। रूल आपने पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, किसी किताब में पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा, मैं बता रहा हूं, ऐसा रूल नहीं है। किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती, किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ठीक, द आता है, लेकिन ज्यादातर 100% नहीं आता है। ठीक, लेकिन हाँ याद रखिएगा 99.9% या तो 90% द आएगा और 9.99% कोई पॉजिटिव केस आ जाएगा। पॉजिटिव केस, किसी टाइम पॉजिटिव केस डिटेल बताऊंगा, फिलहाल याद रखिएगा पॉजिटिव केस में 7 वर्ड होते हैं। ठीक, तो रूल नंबर 5 आ गया हमारा, देखिए साथियों, रूल 5, पॉजिटिव केस कौन कौन से होते हैं बस ये जान लीजिए। ठीक, 7 ये वर्ड याद कर लीजिए, माई, अवर, योर, ठीक, हिज, हर, इट्स और देयर। नीचे दिख रहा है ना, याद रखिएगा। देखिए मैंने बना दिया, मैंने अपनी तरफ से कर दिया थोड़ा बहुत। अब ये कि भाई ये ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, यहाँ रखिए दिमाग में, ठीक, बैठ जाएगा। ठीक, माई मेरा, अवर हमारा, योर तुम्हारा, तुम सबका भी, दोनों आगे, हिज, हर, इट्स और देयर, ये 7 होते हैं पॉजिटिव केसेस। ये दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं, ये सेकंड पर्सन का है, और ये चारों थर्ड पर्सन के, ये 3 सिंगुलर और ये प्लूरल। डिटेल में जा रहा हूं, बाद में बता दूंगा अच्छी तरह से, लेकिन याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले या तो द आएगा, या यानी 8 ही वर्ड आ सकते हैं, या तो द या 7 पॉजिटिव केसेस, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक, अगर द नहीं आ रहा है तो 9.99% इन 7 में से कोई एक शब्द होगा। ठीक, तो ये आप रूल नंबर 6 लिख सकते हैं आप चाहे तो। रूल 6 क्या है, बिफोर सुपरलेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं साथियों, या चलो लिखिए देता हूं, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री क्या आ सकता है, या तो द या पॉजिटिव केसेस। कितने, 7, यानी ये 8 शब्द।
द, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक, ये एक देखिए 6 इंपॉर्टेंट रूल। मैंने क्या बोला, सेंटेंस एक है लेकिन उसमें इतने रूल्स, यानी अभी तो मैंने 6 ही बताए। अगर मैं ये पॉजिटिव केस का ही बताने लगूंगा तो 2-3 रूल इससे निकल के आ जाएंगे यहीं पे, अभी अभी खड़े खड़े। ठीक, तो ये ग्रामर का देखिए एस्पेक्ट है कि सेंटेंस करेक्शन पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें प्रैक्टिकल में जब निकल के आती है तो जल्दी याद होती हैं, ज़्यादा पकड़ आपकी ज़्यादा बनती है। थ्योरी में आप सारे रूल्स पढ़ लीजिए, जब वो एक साथ आते हैं इस क्वेश्चन में देखिए, एडजेक्टिव, आर्टिकल, हर चीज़ के रूल्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सबके रूल्स आ रहे हैं। ठीक, वोकैबुलरी के भी आ रहे हैं, तो सारे रूल्स एक साथ आते हैं, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। असली पकड़ वहाँ से बनती है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, जनरली रूल्स लिखा देते हैं या पढ़ा देते हैं या किताबें भी बता देती हैं, लेकिन ये नहीं लेकर के चलती। ये एक सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन में 100 तक रूल लगते हैं। अगर मैं लगाने बैठ जाऊं तो उसमें कम से कम 30, 40, 50 रूल लग रहे होंगे। ठीक, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स, सभी को करने चाहिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास। ठीक, देखिए फिर क्या आ गया, एक सेंटेंस समाप्त हो गया क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ आ चुका, इफ लग गया। इफ बेसिकली एक क्या होता है साथियों, कंजंक्शन होता है जो 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव सेंटेंसेस को इन जनरल जोड़ता है। क्योंकि अगर कहता ही है कि सब अच्छा होगा अगर आप अच्छा किया होगा। ठीक, अगर आपने मेहनत की होगी आप सफल हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे अगर आपने मेहनत की होगी, अगर आप सो रहे होंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। यानी ये अगर क्या कर रहा है, दोनों प्लस या दोनों माइनस सेंटेंस, वो कंडीशन ही ऐसी लगा रहा है जो उस टॉपिक से रिलेट होती है, यानी दोनों टॉपिक को डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। इसका मतलब दोनों बातें या तो प्लस होंगी या दोनों बातें माइनस होंगी। इन जनरल वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस को नहीं जोड़ता। देखिए पहली वाली बात आपके हिसाब से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स, हम सभी को करने चाहिए हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रयास, तो भाई एक पॉजिटिव बात है। देखिए बेस्ट पॉजिटिव वर्ड है, एफर्ट पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, 2 पॉजिटिव वर्ड आ गए हैं, तो इफ लगा के दूसरा सेंटेंस भी पॉजिटिव ही होगा। आइए देखते हैं, इफ वन, देखिए वही वन जिसके लिए यहां हिज गलत लग गया था। ठीक, वही वन दोबारा से फिर आ गया, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट 2। ठीक, क्या आया देखिए इसके लिए वर्ब, यही मेन वर्ब है क्योंकि एक ही वर्ब आ रहा है और इसमें लगा है एस, यानी ये हो गया V5, वर्ब का 5th फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट का ही दूसरा फॉर्म। रिवर्स रूल याद रखिएगा जो मैं आपको लिखा रहा हूं, रिवर्स रूल याद रखिएगा। रिवर्स रूल सीधा नहीं बता रहा हूं, अगर किसी वर्ब में एस लगा है यानी अगर V5 यूज हो रहा है तो उसका सब्जेक्ट सिर्फ 4 वर्ड हो सकते हैं, सिर्फ 4 वर्ड याद रखिएगा। आप सोचेंगे ये क्या बोल दिया, अरे मैं कह रहा हूं सुन तो लो बात को। किसी वर्ब में अगर एस लगा है तो वो वर्ब का 5th फॉर्म है, V5 है, और उसका सब्जेक्ट में सिर्फ 4 वर्ड हो सकते हैं। नंबर 1 ही, नंबर 2 शी, नंबर 3 इट, और नंबर 4 कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन। अनिल, अगर एस लगा, विशेष लगा है तो उसके पहले या तो ही होगा, टॉक्स लगा है उसके पहले या तो ही होगा, वॉक्स लगा है उसके पहले या तो ही होगा, शी होगा, इट होगा, या एनी सिंगुलर नाउन होगा। चाहे प्रॉपर नाउन हो अनिल, कॉमन नाउन हो बॉय सिंग्स, बॉय टॉक्स, बॉय गोज। ठीक, किताब में नहीं मिलेगा साथियों, और कोई और भी इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ठीक, ठीक है। तो रूल नंबर 7 फ्रेंड्स आ गया है, रूल नंबर 7। ठीक, जगह कम है इसलिए मैं यही लिख देता हूं। रूल 7 क्या है? ठीक, सब्जेक्ट ऑफ V5 इज क्या? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन ओनली। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। उल्टा चलो, मैंने ये नहीं बोला कि 3rd पर्सन सिंगुलर के लिए हमेशा एस लगता है, मैंने उल्टा बोला अगर किसी वर्ब में एस लगा है तो उसका सब्जेक्ट सिर्फ 4 वर्ड हो सकते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इफ वन, अब देखते हैं विशेस का सब्जेक्ट क्या है, या मैं इसको और शॉर्टकट लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि आई और यू, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई, वी और यू, 3 वर्ड, आई, वी और यू एस के साथ नहीं आ सकते, बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक, प्लूरल नहीं आ सकता है। ठीक, देखिए क्या आ गया,
वन सिंगुलर भी है और आई, वी और यू तो नहीं है और नहीं ये प्लूरल है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है, वन विशेस। फिर आ गया साथियों हमारा टू अचीव, 2 + V1। ठीक, और आप जानते होंगे कि 2 + V1 को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक, ये तो इन्फिनिटिव होता है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे किस दिन। ठीक, टू अचीव व्हाट, सक्सेस। ठीक, आ गया साहब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। ठीक, एक इन्फिनिटिव भी बीच में आ गया और फिर सक्सेस। ठीक, एक नाउन है, सफलता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और क्या बन गया यहाँ पे, एक किस रूप में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक, और फिर लास्ट में क्या आ गया, हेयर, यहां, कहां, यहां, हेयर और देयर इन जनरल क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक, किसके लिए आ रहे हैं ये, सफलता प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। साथियों आपने ध्यान दिया होगा मैंने एक बात थी, तो खैर सॉरी अभी बताते पहले इसको समाप्त कर लूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, मैंने आपको 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो उसमें आ रहे लगे। सेंटेंस बहुत ही छोटा था लेकिन इसमें जो 7 पॉइंट निकल के आए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सेंटेंस मैंने अभी छोटा लिया जानबूझ करके क्योंकि थोड़ा सा पहला सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया था, तो मुझे लगा कि एक छोटा सेंटेंस देता हूँ। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे ताकि आप चीज़ों को ज़रा सिस्टमेटिकली ग्रेस्प कर सकें। ठीक, तो वन शुड मेक हिज वंस बेस्ट एफर्ट्स, सभी को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। इफ़ वन विशेस टू अचीव सक्सेस, अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, अचीव करना चाहता है सक्सेस, सफलता, हेयर, यहाँ, कहाँ, जहाँ वो प्रयास कर रहा है या करना चाहिए। देखिए सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव है कि नहीं है, इफ लगा था, सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव आया कि नहीं आया। वन विशेस, विश हमेशा आदमी पॉजिटिव ही करता है, सक्सेस पॉजिटिव वर्ड है ही है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके मैं इस पॉइंट को समाप्त करता हूँ, अपने एरर के सेकंड सेंटेंस को कंप्लीट करता हूँ। ये सीरीज़ जारी रहेगी, इसमें एक सेंटेंस लेंगे और उसमें बहुत सारे रूल्स लेते चलेंगे, करते रहेंगे। वोकैब की रूट सीरीज़ भी जारी रहेगी फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स शुरू कर दूंगा, वो भी बता दूंगा। किस दिन क्लोज टेस्ट ले लूँगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन देखूंगा क्या कर सकता हूँ उसमें। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, पकड़ होती है, वो बताता चलूँगा जैसे जैसे टाइम आता जाएगा। ठीक, यहाँ पे अभी मैं वो सेंटेंसेस ले रहा हूँ साथियों जो मेरी बुक 1 में, यानी जिसको मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ ऑफलाइन में, वो नहीं है, ताकि भाई रिपीटेशन ना हो। भाई देखिए जो नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक, वो उनके लिए तो सब कुछ नया है, लेकिन जो स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं या अभी कर चुके हैं या रीजॉइन करना चाहते थे, उनके लिए वो वर्ड्स ले रहा हूँ, वो सेंटेंसेस ले रहा हूँ और वही रूट पे भी वही वर्ड बता रहा हूँ जो मैं इन जनरल बेसिक क्लास में, यानी जो गाइडलाइन वाली हमारी क्लास होती हैं 3-4 महीने जो कोर्स होता है उसमें कवर नहीं करता हूँ। ठीक, बाद में वो एसटी में कवर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आएंगे। इतना हम लोग पढ़ते हैं, लेक्चर्स होते हैं, एसटीज होते हैं कि आएगा तो आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन बेसिक क्लास में जो फाउंडेशन वाला है क्लास है उसमें नहीं होते। इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल आपके लिए नई चीज़ें हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। वो इसलिए क्योंकि जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मैं उसी हिसाब से आगे का कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, अगर मुझको लगता है कि भाई आपको फ़ायदा हो रहा है, देखिए मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, फ़ायदा भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट फ़ायदा का मतलब आप समझ रहे हैं बात को, मतलब उसकी भी नेक्स्ट स्टेज चाहिए, मुझे चाहिए सिलेक्शन। और आप जानते हैं हमारा सिलेक्शन रेट कैसा है इंग्लिश के मामले में। ठीक, तो वही मैं चाहता हूं कि मैं वो कंटेंट आपको देता चलूं कि आपका सीधे सिलेक्शन हो जाए, और जितना लाइक और सब्सक्राइब आप करते जाएंगे, चैनल जिस हिसाब से मुझे रिस्पांस मिलेगा उसी हिसाब से मैं आपके ऑनलाइन सेशंस बढ़ाता चला जाऊँगा और नई नई चीज़ें डालता चला जाऊँगा। ठीक, फिलहाल आज के लिए उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हो गया। स्टे सेफ फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे केयरफुल या बी केयरफुल, अपना और अपने फैमिली सभी का ध्यान रखिए। और जल्द देखिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली होंगी, गुड न्यूज़ आने वाली होगी कुछ दिनों में ही। बस ऑफलाइन में हम लोग अपना ऑफलाइन वाला क्लास शुरू कर देंगे और बाकी ये ऑनलाइन कंटेंट हम लोग का चलते रहेगा। आपका सिलेक्शन ही मेरा मोटो है। ठीक, याद रखिएगा, नो डाउट, नो कन्फ्यूजन, ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन, ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। लिंगवाल सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।